स्कूल से लौटते ही छोटी बच्ची दूसरों का बचा खुचा खाना डिब्बे में भरकर घर ले जाती थी, क्योंकि उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार थी और उसे खिलाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। मोहल्ले की सफाई आंटी जब उनकी हालत देखती तो जानबूझकर खाली बोतलें जमीन पर छोड़ देती ताकि बच्ची उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। एक दिन उसकी माँ सड़क पार कर रही थी, तभी सामने रखे खाने को देखकर अचानक दौड़ पड़ी। तभी एक कार जोर से ब्रेक मारती है और ड्राइवर के हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है। माँ तस्वीर उठाती है और उसे देखते ही जैसे कुछ याद आने लगता है। तभी बच्ची चिल्लाती है, तुमने मेरी माँ को मार ही दिया था। ड्राइवर बोला, तुम लोग खुद सामने कूदे थे। लेकिन जब उसकी नजर तस्वीर पर गई, वो उसकी मृत पत्नी की थी। उसे पता नहीं था कि वही औरत उसकी जिंदा पत्नी है और वो बच्ची उसकी अपनी बेटी। सालों पहले आरव की पत्नी प्रेग्नेंट थी और सूप बना रही थी, तभी गैस विस्फोट हुआ। धमाके ने सब कुछ जला दिया। जब आरव पहुंचा, घर राख हो चुका था। उसकी सास ने बेटे की मौत का इल्जाम बहू पर लगाया और एक जली हुई लाश को उसकी बताकर सबको यकीन दिला दिया कि वो मर चुकी है। लेकिन वो औरत बच गई थी, बस हादसे के सदमे से उसका दिमाग खराब हो गया। उधर आरव अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर सीने से लगाए जिंदा लाश बन चुका था, जबकि उसकी पत्नी छोटी बच्ची के साथ सड़कों पर भटकती रही। किस्मत ने दोनों को सालों बाद मिलाया, मगर कोई किसी को पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद बच्ची खून की उल्टी कर बेहोश हो गई। सफाई आंटी उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर रक्त रोग है और उसे बचाने के लिए पिता की अस्थि मज्जा ही मदद कर सकती है। बच्ची को अपनी मौत का डर नहीं था, बस माँ की फिक्र थी। उसने ठान लिया कि वो खुद को बेच देगी ताकि माँ के लिए कुछ पैसे छोड़ सके। एक दिन टीवी पर उसने आरव मल्होत्रा का इंटरव्यू देखा और माँ से कहा, माँ ये मेरे पापा हैं। माँ की आंखों में हल्की पहचान की चमक आई। आरव की माँ उस पर दूसरी शादी का दबाव डाल रही थी, पर उसने कहा, मेरी एक ही पत्नी थी और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। दादी ने गुस्से में कहा, वही औरत जिसने तेरे माता पिता को मरवा दिया। तभी नीचे वही बीमार औरत दिखी। दादी ने उसे डांटा, पर जब उसने सिर झुका लिया तो दादी को कुछ अजीब लगा। तभी बच्ची आई और दादी सन्न रह गई। वो हूबहू अपने बेटे जैसी थी। उसने पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराई, पापा को जन्मदिन मुबारक। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डीएनए टेस्ट कराया और रिपोर्ट देखकर कांप उठी। लड़की सच में उसकी पोती थी। आरव घर लौटा, रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी जिंदा